हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम टू परम क्लासेस चैनल। दोस्तों, आप सभी का परम क्लासेस चैनल के इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा विभिन्न रूपों में आप पर ऐश्वर्य, संपदा, समृद्धि की बारिश करे, शुभ्रता आपके जीवन में आए। दोस्तों, कल हमने जाना माँ के 9 रूपों के नाम क्या है। दोस्तों, मां के जितने भी रूप हैं, चाहे वो खुद की मां है, वो भी उन्हीं में से है। दोस्तों, मां के जितने भी रूप है बड़े सौम्य, सरल और बड़े ही मन भावन है। दोस्तों, वह परिस्थिति के अनुसार रूप बदलती है। जैसा जरूरत पड़ती है वैसा ही मां अपना रूप दिखाती है। तो दोस्तों, कल हमने जाना था कि शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी मां की पूजा कैसे की जाती है, क्या पूजा में ध्यान रखना चाहिए और दोनों किस तरह के हमें फल देती है, इसको हमने जाना। दोस्तों, आज हम जानेंगे तीसरा जो कल नवरात्र है, नवरात्रि कल तीसरी है, वो है मां चंद्रघंटा की पूजा का। मां चंद्रघंटा की पूजा क्या कहती है, क्या इसमें होता है, क्या फल मिलता है और कैसे पूजा की जाती है, क्या आरती है इसकी, क्या इसका बीज मंत्र है और क्या मिलता है, वो हमें कल आज जानना है। दोस्तों, मां चंद्रघंटा की पूजा से सुख, शांति, सुरक्षा, समृद्धि सारी मिलती है। दोस्तों, इससे हमारे जीवन में एक अलौकिक प्रकाश, रोशनी और समृद्धि का आगमन होता है। दोस्तों, मां चंद्रघंटा की पूजा कैसे की जाती है, इसके शुरुआत में हम जान लेते हैं कि मां दुर्गा के तीसरे शक्ति स्वरूप को चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है और शारदीय नवरात्र का यह तीसरा दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित है। इस वर्ष मतलब 2024 में शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन अर्थात 5 अक्टूबर शनिवार को देवी के इस स्वरूप की साधना, आराधना की जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं तृतीया तिथि का आरंभ और समापन कब होगा। दोस्तों, आप ये सोचेंगे कि हम पढ़ाई की बात करते करते नवरात्रि की बात कहां से करने लगे। तो दोस्तों, एक चीज मैं बता दूं, हमें कुछ सकारात्मक ऊर्जा के लिए नवरात्रि जैसे उत्सव है, जो धार्मिक उत्सव है, अनुष्ठान है, उनमें भाग लेना आवश्यक है ताकि हमारी सकारात्मकता बढ़े और नकारात्मकता दूर हो। तो दोस्तों, हम जान लेते हैं कि मां चंद्रघंटा का जो नवरात्रि है, इस बार तीसरी नवरात्रि, वो 5 अक्टूबर तीसरा दिन, तृतीय तिथि मां चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। तृतीया तिथि प्रारंभ होती है 5 अक्टूबर शनिवार 5:30 सुबह और तृतीय तिथि का समापन होगा 6 अक्टूबर शनिवार 7:49 AM, मतलब सुबह में होगी, रविवार के दिन, राइट। अब हम जानते हैं कि चंद्रघंटा का नाम कैसे पड़ा और ये क्या फल देने वाली है। दोस्तों, इनकी पूजा से क्या लाभ है, ये भी हम जानेंगे। दोस्तों, माता का यह स्वरूप, वैसे तो मां का हर स्वरूप स्वर्णिम, अलौकिक, प्रेम, भावना, वात्सल्य, सम्मान, करुणा, दया का पर्याय है। लेकिन दोस्तों, माता का यह स्वरूप अलौकिक और स्वर्णिम है। दोस्तों, 10 भुजाओं वाली चंद्रघंटा के मां चंद्रघंटा के मस्तक पर मुकुट सुशोभित है और जिसमें घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है। इसीलिए यही कारण है कि माता के इस स्वरूप को चंद्रघंटा के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों, इसके अलावा मां चंद्रघंटा की पूजा से क्या लाभ होते हैं, यह जान लेना आवश्यक है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और यह करने से साधक जो साधना करता है, मां को खुश करने का प्रयास करता है, मां को प्रसन्न करने की प्रयास करता है, हर कोशिश करता है उसके समस्त पाप
और बाधाओं का नाश तो होता ही है, साथ ही मां का यह रूप सुख शांति प्रदान करने वाला है। दोस्तों, यदि आपने मन से मां चंद्रघंटा का ध्यान किया और उनकी पूजा आराधना की, दोस्तों मां धन की ऐश्वर्य की भूखी नहीं है। मां है श्रद्धा, भक्ति, आराधना और मन से की हुई पूजा पाठ की। दोस्तों, तथा इसकी साधना करने के से साधक को सभी तरह के रोग और दोष से मुक्ति मिलती है और वो सब इच्छाएं पूरी होती है जो कि आपने मन में सोची है। दोस्तों, मां चंद्रघंटा को लाल रंग अति प्रिय है, यह ध्यान रखना है। हर देवी का अलग रंग है, जिसमें चंद्रघंटा मां का रंग है लाल, रेड, एकदम रक्तवर्णी लाल रंग। और इस बार शारदीय नवरात्रि के 30वें दिन मां चंद्रघंटा की पूजा के समय यही करना है। दोस्तों, मां चंद्रघंटा की पूजा कैसे करें, अब ये आता है। हमें यह तो पता लग गया कि तिथि क्या है, लाभ क्या होता है, लेकिन उस लाभ के लिए मां की पूजा कैसे करें, यह सवाल है। तो दोस्तों, इसका भी जवाब आपको मिलेगा। दोस्तों, वह है सर्वप्रथम हमें सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर ध्यान करके साफ एवं स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। चौकी को साफ करके वह गंगा जल का छिड़काव करें। चौकी पर आपने एक दिन पहले जो पुष्प चढ़ाए थे उन्हें हटा दें, क्योंकि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार ना करेंगे कभी बासी फूल, तो मां चंद्रघंटा का कैसे श्रृंगार बासी फूलों से हम कर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह आपको बता दें, चूंकि चौकी की स्थापना प्रथम दिन ही की जाती है, इसलिए पूजन स्थल पर विसर्जन से पहले झाड़ू या सफाई ना करें। आप कपड़े से पोंछ सकते हैं, झाड़ू का यूज ना करें। दोस्तों, इसके बाद आप पूजन स्थल पर आसन ग्रहण करें। इसके बाद माता की आराधना शुरू करें और सबसे पहले घी का दीपक प्रज्वलित करें। यदि अखंड ज्योत है तो उसमें घी का और प्रवाह कर दें। अब ओम गंग गणपते नमः का 11 बार जप करके भगवान गणेश को नमन करें, क्योंकि प्रथम पूज्य है भगवान श्री गणेश। उनको मनाने से पहले हम किसी की पूजा नहीं कर सकते, और करते हैं तो उसका फल नहीं मिलता है, ऐसा शास्त्रों का कहना है। दोस्तों, इसके बाद ओम देवी चंद्रघंटाय नमः मंत्र के द्वारा मां चंद्रघंटा का आह्वान करें, ताकि वो पूजा स्थल पर हमारे सामने विराजमान हो जाए, जिनकी हम आराधना, पूजा और भक्ति करना चाहते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं, साथ ही माता को नमन करते हुए हम कुछ मंत्र का उपयोग करेंगे, उच्चारण करेंगे। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी और देवी मां को कुमकुम का तिलक लगाएंगे। कलश, घट, चौकी को भी हल्दी, कुमकुम, अक्षत से तिलक करके नमन करेंगे। इसके बाद धूप, सुगंधी जलाकर माता जी को फूल माला अर्पित करेंगे। मां देवी को लाल और पीले पुष्प अर्पित कर सकते हैं। और मंत्र जो है ओम ए हवि कली चामुंडाय विच्चे का यथाशक्ति अनुसार 11, 21, 51 या 108 बार जप करेंगे। दोस्तों, एक धूपदान में जो कंडे का उपला होता है, गोबर का, सूखे गोबर का उपला होता है, उसे जलाकर इस पर लोबान, गूगल, कर्पूर या घी डालकर माता को धूप दे और इसके बाद इस धूप को पूरे घर में दिखाएं। आपको बता दें कि कई साधक केवल अष्टमी या नवमी पर हवन करते हैं, वही कई साधक इस विधि से धूप जलाकर पूरे 9 दिन तक साधना करते हैं। दोस्तों, आप अपने घर की परंपरा या अपनी इच्छा के अनुसार यह क्रिया कर सकते हैं। दोस्तों, अब भोग के रूप में मिठाई या फल माता को अर्पित करें। इसके बाद मां चंद्रघंटा की आरती करें। आप मंदिर में मां चंद्रघंटा के दर्शन कर सकते हैं, साथ ही माता की आरती का भी लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा और भी कई है जो हमें बताते हैं कि क्या होता है तृतीय नवरात्रा के दिन। दोस्तों, बहुत सी इनके साथ जो है जुड़ी हुई है, मां के स्वरूप के साथ बहुत सी किंवदंतियां, बहुत सी कहानियां जुड़ी हुई है। दोस्तों, मां चंद्रघंटा को समर्पित क्यों होता है तीसरा दिन, ये भी बात कर लेते हैं।
दोस्तों चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन जैसा कि मैंने बताया कि मां दुर्गा के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा होती है। मां चंद्र घंटा बाघ पर सवार है। कहा जाता है इस देवी की मुद्रा से ही अत्याचारी दानव और दैत्य और राक्षस भयभीत हो उठते हैं। इसलिए मां अपने साधक को समस्त डर, भय, दोष, पापों से मुक्त कर देती है। दोस्तों मां का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी बताया गया है। मां चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसीलिए मां को चंद्रघंटा का नाम दिया गया है। दोस्तों आज हम जानते हैं कि कौन सी वो छोटी छोटी बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हम ध्यान में रखकर मां का आशीर्वाद पा सकते हैं। दोस्तों मां चंद्रघंटा का स्वरूप कैसा है? बहुत ही लावण्य, बहुत ही करुणामयी, बहुत ही मनमोहक, मन भावन और बहुत ही प्रिय लगने वाला रूप है। लगता है कि बस देखते ही जाए। दोस्तों देवी के अन्य रूपों की ही तरह मां चंद्रघंटा का यह स्वरूप बड़ा ही खूबसूरत, मनमोहक, मन भावन और सम्मोहित करने वाला है और अलौकिक है। इस स्वरूप में मां के 10 भुजाएं हैं और देवी मां चंद्रघंटा के शरीर का रंग सोने की तरह चमकीला है। दोस्तों मां के 10 हाथों में धनुष, त्रिशूल, तलवार और गदा जैसे शस्त्र विराजमान हैं। दोस्तों मां चंद्रघंटा की पूजा का महत्व क्या है यह भी जान लेना हमें आवश्यक है। हालांकि हमने पहले जाना था, लेकिन मैंने बताया कि अलग अलग जगह माता के अलग अलग रूपों की व्याख्या की गई है और उसमें अलग अलग किंवदंती है। तो दोस्तों कहा जाता है जब असुरों के साथ देवी का युद्ध हुआ था तो देवी चंद्रघंटा ने 1 घंटे के टक्कर से ही या टंकार से ही असुरों का नाश कर दिया था। ऐसे में नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की शुरुआत हुई। मां चंद्रघंटा की पूजा करने से साधक को तीसरे मणिपुर चक्र के जागृत होने वाली सिद्धियां प्राप्त होती है। मतलब सिद्धियां, अष्ट सिद्धि, 9 निधि, ये सब माता के प्रताप से, माता की कृपा से, माता के आशीर्वचन से, माता के आशीर्वाद से आपके जीवन में आती है। इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों के सभी सांसारिक कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही जातकों को वरिष्ठता, आत्मविश्वास और किसी मुद्दे पर सही निर्णय लेने की योग्यता और बुद्धि भी प्राप्त होती है। दोस्तों क्या फल मिलता है? मां चंद्रघंटा की पूजा करने से पहले मंत्र का उच्चारण बुलंद वाणी में करें और वह है या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों लेकिन एक चीज को ध्यान रखें, हम मां चंद्रघंटा का तो बहुत मन से, बहुत लगन से, बहुत श्रद्धा पूर्वक पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन घर में यदि आपने मां, बेटी, बहन, स्त्री, पत्नी, दादी, नानी, किसी को भी यदि आपने ऊंचे स्वर में ही बात कर ली तो आपका किया कराया सब धूमिल हो जाएगा। क्योंकि मां चंद्रघंटा है, वही स्वरूप हमें सब में दिखना चाहिए। जितनी स्त्रियां, जितनी महिलाएं, जितनी नारियां हैं, तभी यत्र नारी शिव पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता कहा गया है। दोस्तों तभी हम मां के इसी नहीं 9 स्वरूपों की कृपा प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। मैं तो कहता हूं नवरात्रि के दिन ही नहीं, हमें जिंदगी के हर पल में यह ध्यान रखना है कि जितना हमें अधिकार है उतना ही नारी जाति को भी इस पृथ्वी पर अधिकार है। यदि हमने ये सोचा तभी हमारे जीवन में ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, शुभ्रता आ पाएगी। दोस्तों इसके अलावा मान्यता है कि मां चंद्रघंटा की पूजा करने से जातकों के अंदर वीरता, निर्भरता और निर्भयता आती है। दोस्तों साथ ही जातकों को सौम्यता और विनम्रता का भी वरदान प्राप्त होता है, जैसा कि मां की सूरत है, स्वरूप है। क्या मतलब मनमोहक रूप, देखते ही जाओ मां की मूर्ति को। मां के 9 स्वरूप ऐसे हैं कि बस सम्मोहित हो जाओ, देखने वाला एक पल भी नजरें नहीं हटा पाता। दोस्तों इसके अलावा देखिए पूजा करने वाले साधकों के सब काम सफल होते हैं, सभी कष्ट दूर होते हैं और समस्या का निदान, हर समस्या का निश्चित ही निदान मिलता है। दोस्तों जो लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं या छोटी छोटी बातों से विचलित हो जाते हैं या जिनके जीवन में तनाव बहुत ज्यादा होता है, ऐसे लोगों को मां चंद्रघंटा की पूजा करने की सलाह दी जाती है। चाहे नवरात्रा हो चाहे वैसे भी
ये शास्त्रों के अनुसार ये सलाह दी जाती है। अब यही बात है कि मां को कैसे मनाएं, हमने जान लिया, लेकिन एक चीज जानना अति आवश्यक है कि मां को किस तरह की मिठाई का भोग लगाया जाए, यह हमें जानना आवश्यक है। दोस्तों, हमें तीसरे दिन की पूजा में यानी मां चंद्रघंटा को केसर और दूध से बनी मिठाई या फिर खीर का भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि मां चंद्रघंटा को दूध से बनी हुई मिठाई और पकवान ये पसंद है। खीर हो गई और भी कई है, मिठाई हो गई, पेड़े हो गए, बर्फी हो गई, इन सब से मां अत्यंत खुश होगी, ऐसा माना गया है। मन से चाहे कुछ भी दे दो मां को प्रसाद, अपनी भावना और अपनी श्रद्धा का मोल है। दोस्तों, प्रसाद के रूप में मां ये नहीं कहती कि मेरे को ये चढ़ाए, मां तो ये कहती है श्रद्धा, भक्ति, आराधना ये चाहिए। बस चाहे एक सेकंड के लिए पूजा करें, लेकिन यदि आपके मन में यह भाव है तो मां अत्यंत खुश होगी। लेकिन यदि यह भाव नहीं है तो आप पूरे दिन बैठ जाइए, कोई फल नहीं है। दोस्तों, इसलिए दोस्तों एक चीज और है, ध्यान मंत्र भी है मां के, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। इसके अलावा मुमकिन हो तो इस दिन की पूजा में सुनहरे रंग के कपड़े पहने, यह बेहद शुभ माना जाता है। जब हम पूजा करते हैं तो हमें सुनहरे रंग के कपड़े पहने। इसके अलावा चंद्रघंटा को सफेद वस्तुओं जैसे दूध की खीर या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। मैं पुनः बता रहा हूं आपको, इसके अलावा चंद्रघंटा को सेब का भोग लगाना भी विशेष फलदायी रहता है। दोस्तों, हम और भी कई उपाय करें तो उससे बहुत ज्यादा फल मिलेगा। नवरात्रि के तीसरे दिन मां को लाल रंग के फूल, तांबे का एक सिक्का या फिर तांबे की ही कोई वस्तु, हलवा और मेवे का आदि का भोग लगाएं। मां की विधिवत पूजा करें और पूजा के बाद इस तांबे के सिक्के को अपने पास या तो पर्स में रख लें या फिर इस पर छेद कराकर इसे धागे में पिरोकर अपने गले में पहन ले। दोस्तों, ऐसा करने से आपके जीवन में मां का हमेशा आशीर्वाद बना रहेगा। दोस्तों, इसी यदि किन्हीं कारणवश आपके जीवन में कर्ज की समस्या बनी हुई है तो निश्चित ही नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा के प्रभाव से यदि आपने सच्चे मन से उनकी प्रार्थना की तो मां के प्रताप से आपके सारे कष्ट, सारे कर्ज दूर हो जाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा नौकरी में सफलता, आर्थिक संपत्ता, कर्ज से छुटकारा पाने के लिए नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा को कमल की माला अर्पित करें या कमल की पंखुड़ियों पर माखन मिश्र का भोग लगाकर 48 मतलब 48 लौंग और 6 कपूर की आहुति दे और फिर देखें आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। नवरात्रा संपन्न होने से पहले पहले आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। और दोस्तों, इसके अलावा इस दिन किए जाने वाले एक और सरल उपाय के अनुसार नवरात्रि के तीसरे दिन केले के पेड़ की जड़ में रोली, चावल, फूल और जल अर्पित करें और नवमी केले के पेड़ में थोड़ी सी मिट्टी लेकर अपनी तिजोरी में रख लें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके जीवन में आर्थिक संपन्नता, समृद्धि और वैभव की बारिश होगी, ये तय है यदि आप मन से सारा काम करते हैं तो। दोस्तों, इसके अलावा मां चंद्रघंटा की कई मंत्र भी हैं जो हम गुणगान कर सकते हैं। इसके अलावा जो मां का है, जो ये व्रत है, मां चंद्रघंटा का तीसरा स्वरूप है, इसके अंदर मां चंद्रघंटा को मां पार्वती की सुहागिन अवतार भी माना जाता है। दोस्तों, एक और नाम है चंद्रघंटा सुखधाम। इसका जो है मां का, जो पार्वती का सुहागिन स्वरूप भी है। ये मान्यता है कि मां चंद्रघंटा पूजा अर्चना करने से भक्तों के समस्त पाप बाधाएं तो हटती है, साथ ही दाम्पत्य जीवन में भी सुखमय रहता है। इसलिए विशेष मंत्र भोग के द्वारा माता चंद्रघंटा को प्रसन्न करते हैं। ऐसे में इस दिन पूजा की विशेष विधि होती है जो हम बात कर चुके हैं। दोस्तों, इसके अलावा सबसे पहले मां के जो स्वरूप हैं उनको देख लेते हैं और विधिवत पूजा करनी है। मां को लाल और पीला रंग, या तो लाल या पीला रंग दोनों की आप वस्त्र दे सकते हैं। पीले रंग के फूल और भोग अवश्य लगाएं। दोस्तों, पूजा के समापन से पहले देवी की आराधना मंत्रों और पूजा पाठ से करें। दोस्तों, जिस दिन हम ये पूजा पाठ कर रहे हैं उस दिन सफाई का खास ध्यान रखना है।
दोस्तों, मां चंद्रघंटा के लिए भोग का एक बार फिर से बता दूं, हमें उस दिन भोग का खास ध्यान रखना है। मां चंद्रघंटा देवी को दूध से बनी मिठाई और खीर अत्यधिक प्रिय है। दोस्तों, इसका कारण है, जब मां चंद्रघंटा ने अवतार लिया उस समय यही चीजें थी जो कि अत्यंत मां को प्रिय थी और भक्तों के लिए भी यह सुगम और सुलभ थी। अतः इस दिन दूध से बनी चीजों का भोग लगाकर ब्राह्मणों को दान करें। इससे घर में सुख समृद्धि तो आती है और आपकी समस्त बाधाओं का हरण होता है। दोस्तों, मान्यता है कि दूध का भोग लगाने से माता प्रसन्न होती है और समृद्धि और संपन्नता का आशीष देती है कि मेरे भक्त के घर में किसी भी तरह की कमी ना हो और सारी इच्छाएं जो उसके मन में वो पूरी हो। ऐसा आशीर्वाद मां चंद्रघंटा देती है। दोस्तों, अब बात आती है कि मां चंद्रघंटा का बीज मंत्र क्या है। वो है ऐं श्री शक्ते नमः। दोस्तों, ये तो करना ही है, लेकिन हर स्त्री जाति को हमें शक्ति का प्रतीक मानकर उनका सम्मान करना है, उनका आदर करना है और उनसे प्रेम से बात करनी है। न कि हमें चिड़चिड़ा बनना है, न कि गुस्सा करना है, न क्रोधित होना है। दोस्तों, यदि हमने ऐसा किया तो हमने जितनी पूजा आराधना श्रद्धापूर्वक की है ना, वो सारी निष्फल हो जाएगी, क्योंकि मां का स्वरूप इन देवियों में विराजमान है। शक्ति स्वरूपा, चाहे मैं मां हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहन हो, चाहे पत्नी हो, चाहे दादी हो, चाहे नानी हो, सभी में वही स्वरूप देखें, तभी जाकर मां चंद्रघंटा खुश हो सकती है। दोस्तों, इसके अलावा हम जानते हैं कि मां चंद्रघंटा की कथा क्या है, जो कि पुराणों ने बताई है। पुराणों ने बखान किया है, मां का इतना बखान किया है, मां की जो स्वरूप है, जिनका बखान यदि करने बैठे तो 7 समुद्र की मशी करूं, मां का गुण ना लिखा जाए। 7 समुद्र जो सागर है, महासागर है, उनकी यदि मैं स्याही कर लूं तो मां का गुण, मां की महिमा का बखान नहीं कर सकता। चाहे कितना ही प्रकांड पंडित क्यों ना हो, चाहे वाल्मीकि, चाहे वेद व्यास, कोई भी आ जाए, मां की महिमा का बखान आज तक न तो हो पाया न हो पाएगा। दोस्तों, क्योंकि उनकी एक लाइन क्या, हम यदि पूरी धरती को कागज कर लें, पूरी धरती को, और उसमें 7 समुद्र की स्याही से हजारों जन्म से लिख ले, हजारों नमन उसके जन्म नाम कर दे, फिर भी नहीं हो पाएगा बखान। तो देख लीजिए आप मां का क्या स्वरूप और क्या महिमा है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार मां दुर्गा ने मां चंद्रघंटा का स्वरूप तब धारण किया था जब दैत्यों का आतंक स्वर्ग पर बढ़ने लगा था। महिषासुर का आतंक और भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था, क्योंकि महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि वो देवराज था। महिषासुर का मानना था कि यदि मैंने देवराज इंद्र को हरा दिया तो स्वर्ग मेरे कब्जे में होगा, स्वर्ग पर मेरा आधिपत्य होगा, और स्वर्ग लोक पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था। दोस्तों, जब देवताओं को यह पता लगा तो सभी परेशान हो गए और ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। दोस्तों, त्रिदेवों ने देवताओं की बात सुनी और क्रोध प्रकट किया। कहा जाता है कि इसी क्रोध से त्रिदेवों के मुख से एक ऊर्जा निकली और उसी ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई, जिसका नाम मां चंद्रघंटा हुआ। दोस्तों, उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, विष्णु ने अपना चक्र और इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज, तलवार और सिंह प्रदान किया। दोस्तों, इसके बाद मां चंद्रघंटा ने महिषासुर जैसे वरदानी राक्षस को, एक बाहुबली को वध कर देवताओं और स्वर्ग लोक की रक्षा की, धर्म की रक्षा की, अधर्म पर धर्म की रक्षा की और धर्म की आहूत होने से बचाया और वेदों को पुनः मुक्त करवाया, शास्त्रों को पुनः मुक्त करवाया और देवताओं की सहायता की। दोस्तों, ये इस तरह के मां चंद्रघंटा के बारे में कहा जाता है। ये कई किंवदंतियां, उनमें से प्रमुख यही है, क्योंकि आज तक की जितने भी शास्त्र है उनमें प्रमुख रूप से यही कथा कही जाती है। लेकिन दोस्तों, कथा से ही नहीं, मां को यदि मनाना है तो मां को मनाने से पहले जब हम मां का पूरा पूजा पाठ कर लेते हैं, भोग लगा देते हैं, तो ये ध्यान रखें
कि इस दिन आप नमक का उपयोग ना करें। न आप नवरात्र के दौरान बाल, नाखून या कटवाएं। आपको दाढ़ी भी नहीं बनानी है, पुरुषों के लिए है। महिलाओं को काला वस्त्र, महिलाओं को खुले बाल, महिलाओं के लिए घुंघरू वाली पाजेब जो होती है वो पहनना मना है। दोस्तों इन बातों का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि शास्त्रों में कुछ सोच समझ कर ही बनाया गया है। दोस्तों अब हमें ध्यान रखना है क्या, जब हम पूजा पूरी कर लें, हमारी पूजा समापन की ओर हो, तो हम आरती करते हैं। दोस्तों निरांजना करते हैं, आरती करते हैं। पूजा पाठ के बाद हम माता के स्वरूप को निहारते हुए उनकी आरती करते हैं, जिसमें हम ये प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, हमने जितनी भी आपकी आराधना की है, जितना भी हमसे हो पाया, यदि वो गलती हो गई हो तो हमें माफ करें, हमें अपना बालक समझकर माफ करें, और जो हमारे मन में इच्छाएं हैं, जो आप जानती हैं, सब कुछ जानती हैं, उनकी हमें उपलब्धि करवाएं या वो हमारी पूरी करें। तो दोस्तों इसके साथ हम एक आरती भी करते हैं। वो आरती बहुत कठिन नहीं है, लेकिन शब्दों को ध्यान में रखकर शब्द सही होंगे तभी उसका फल सही मिलेगा। दोस्तों आरती में ही नहीं, आप किसी का नाम भी बोलते हैं तो सही नाम बोलना चाहिए, शब्द का उच्चारण सही होना चाहिए, तभी दोस्तों जिंदगी में हम आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों अब माँ चंद्रघंटा की आरती है, वो सुन लीजिए। जय माँ चंद्रघंटा सुखदा पूर्ण कीजो मेरे काम। हम माँ से कहते हैं, हे माँ चंद्रघंटा, तुम्हारा जो धाम है वो सुख है, सुखपूर्वक है, प्रसन्नता देने वाला है, पूर्ण कीजो मेरे सभी काम। दो माँ, मैं तुम्हारी आराधना कर रहा हूँ, श्रद्धा पूर्वक पूजा कर रहा हूँ, भक्ति भावना कर रहा हूँ। यदि माँ, यदि आप मेरी एक पल की भी, जो मैंने इतनी आराधना की, उसमें से यदि आपने एक पल के लिए भी मैंने सच्चे मन से आपकी आराधना की है, श्रद्धा पूर्वक आपकी भक्ति भावना की है, तो कृपा करके मेरी इच्छाओं का पूर्ण करने की कोशिश करें। ऐसा आशीर्वाद दे कि मेरी इच्छाएं पूर्ण हो। दोस्तों इसके अलावा चंद्र समान तुम शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। दोस्तों ये कहता है जो जिसने लिखा है, चंद्र समान तुम शीतल दाती। हे माँ, तुम्हारा जो स्वरूप है माँ, तुम हो वो चंद्र के समान शीतलता प्रदान करने वाली हो, और आपका जो तेज है, चंद्र तेज किरणों में समाती। माँ आपके स्वरूप में चंद्रमा की जो शीतलता की किरणें हैं वो भी वहां पे परिलक्षित होती है। दोस्तों आपको चंद्र तेज किरणों में समाती, जिसने भी ये लिखी है, पूजा की आराधना की ये आरती लिखी है, उसमें कहा जाता है कि हे माँ, तुम्हारा जो तेज है उसमें चंद्रमा की किरणें भी समा रही है, और आप चंद्रमा के समान शीतल दाती है। इसके बाद कहा गया है कि क्रोध को शांत बनाने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली। हे माँ, आप क्रोध को शांत करने वाली है और मीठे बोल सिखाती है कि किसी का भी हम मन से, कर्म से, वचन से हम किसी भी तरह से उसका अनादर ना करें, हम किसी भी तरह का पाप ना करें, हम किसी के प्रति दुर्भावना ना रखें। माँ चंद्रघंटा हमसे यही कहती है। उसके बाद है, मन की मालक मन भाती हो, चंद्रघंटा तुम वरदाती हो। मन की मालिक हो तुम, क्योंकि तुम सब कुछ जानती हो। तो माँ, हे माँ चंद्रघंटा, तुम वरदान दो, जो हम चाहते हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारे मन की इच्छाएं वो पूर्ण करो। उसके बाद है, सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट से बचाने वाली। दोस्तों मैंने बताया था कि माँ के चंद्रघंटा स्वरूप की आराधना का लाभ क्या होता है, हर संकट से बचाने वाली, सुंदर भाव को लाने वाली। यदि हमारे भाव सुंदर होंगे, हमारे विचार सुंदर होंगे, हमारे भाव अच्छे होंगे, सकारात्मक होंगे, तो किसी भी तरह का संकट आएगा ही नहीं, और आएगा तो माँ चंद्रघंटा स्वतः है उसका निवारण करेगी। हर बुधवार को जो तुझे ध्याए, वैसे तो बुधवार को है लेकिन कल शनिवार है, तो उस दिन भी माँ का चंद्रघंटा स्वरूप है। श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए, यदि माँ नवरात्र के तीसरे दिन जो श्रद्धा पूर्वक तुम्हें विनय सुनाता है, तुम्हारी आराधना करता है, तुम्हारी कथा कहता है, मूर्ति चंद्र आकार बनाए, जो चंद्र आकार की मूर्ति बनाता है, जिसमें घंटे के आकार का चंद्रमा है,
सन्मुख घी की ज्योत जलाए, आपके सामने अखंड ज्योत जलाता है, शीश झुकाकर कहे मन की बाता। देखिए दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जब दुखी होता है तो किससे अपनी मन की बात कहेगा? अपनी माँ से, अपने बहन से, अपने भाई से, या अपने शुभ चिंतकों से। तो माँ से बड़ी शुभ चिंतक कोई नहीं है दोस्तों, चाहे वो खुद की माँ है, चाहे सबकी माँ चंद्रघंटा है, उनके सामने सिर झुकाकर अपनी बात कह दे, माँ मेरे ऊपर यह विपदा आ चुकी है, माँ मैं इस संकट से गिर चुका हूँ, माँ मेरे को इस चीज से डर है, माँ मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, माँ मैं कर्ज के दलदल में फंस गया हूँ, ये सारी बातें माँ से कह दे। उसके बाद कहे पूर्ण आस करो जगदाता, शीश झुका कहे मन की बाता, पूरी आस करो जगमाता। ये कहे कि हे माता, मैंने तो आपको सबकी बात, अपनी बात कह दी है, और वैसे भी आप जानती हो क्योंकि आप मन की मालिक हो, आपको सब पता है, लेकिन फिर भी आप यदि मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया है। अब आप पर है माँ कि आप मेरी इन सभी संकटों को और मुश्किलों से मेरे को बाहर निकाले, उबारे मेरे को उससे। और कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कांचीपुर स्थान है कर्नाटका में, कर्नाटका में नाम तुम्हारा, कर्नाटका में माँ चंद्रघंटा का प्रमुख धाम है। नाम तेरा रटू महारानी, भक्त की रक्षा करो भवानी, भक्त की रक्षा करो महारानी। हे माँ, मैं आपका दिन और रात, पूरे दिन, पूरे साल, हर पल, हर श्वास में तुम्हारा नाम रटता हूं। हे माँ भवानी, आप मेरी रक्षा करें। ऐसा कहकर हम माँ चंद्रघंटा के इस आराधना को समापन करते हैं, तो हमें मिलता है एक आत्मविश्वास, एक मानसिक संतोष, एक संतुष्टि कि माँ चंद्रघंटा हमारा कल्याण करेगी, हमें सब दुखों से बाहर निकालेगी, और हमारे जो भी दुख है, दर्द है, जो भी हमारे पाप है, क्लेश है, उन सबको मिटाएगी, और हमें एक नया और स्फूर्तिमान, ऊर्जावान जन्म या जीवन प्रदान करेगी, और हमारे जीवन के हर पल में समृद्धि, शुभ्रता और संपन्नता का संचार करेगी। दोस्तों, हम हर रोज परम क्लास के मंच के माध्यम से हर रोज एक नया माँ का स्वरूप जानेंगे, और इस स्वरूप को जानने के लिए हमें हर रोज देखना पड़ेगा परम क्लासेस चैनल का मंच। दोस्तों, आपको अपनी भाषा में, अपने शब्दों में यदि कोई बताने वाला है हर बात, चाहे वो भक्ति भावना की हो, चाहे विषय की हो, चाहे सब्जेक्ट हो, किसी भी तरह का, तो वो परम क्लासेस मंच है। दोस्तों, जरूरत है तो इस बात की है कि हम और आप मिलकर चले, द्विमार्गीय संचार करें, द्विअर्थी नहीं, द्विमार्गीय संचार करें, तभी दोस्तों संचार की सही प्रक्रिया होगी और माँ का जो आशीर्वाद है वो फलीभूत होगा। दोस्तों, लेकिन मैं एक बात अवश्य कहूंगा कि हमने पढ़ा है कि यत्र नारेषु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, नमस्तस्यै 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 या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु। मां चंद्रघंटा सुखदा, मां चंद्रघंटा सुखदा, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, हम मां चंद्रघंटा के लिए नहीं, हम हर नारी शक्ति के लिए, जो भगवान ने, जो ईश्वर ने, जो जीव मात्र की रचना की है, संरचना की है, उन सबके प्रति दया, ममता और करुणा का भाव रखिए। उनके प्रति न तो क्रोध, ना गुस्सा और ना किसी की घृणा का भाव आने दें। दोस्तों, तभी मां चंद्रघंटा की पूजा सफल हो पाएगी और मां के हर स्वरूप की हमें वही सफलता मिलेगी, सफलता पूर्वक हम उनका आराधना कर पाएंगे। दोस्तों, इसके साथ हम जानना है हमने कि माँ की आराधना, माँ के तीसरे स्वरूप की आराधना से हमें क्या फल मिला और हम किस ढंग से माँ चंद्रघंटा की पूजा करें, जिससे कि हमें हर पल उनकी आराधना, उनकी पूजा का फल मिल सके। दोस्तों, आपको हमें बताना है कि हम कल किस स्वरूप की बात करेंगे। पहली शैलपुत्र कहलावे, दूसरी ब्रह्मचारिणी मन भावे, तीसरी चंद्रघंटा सुना, चौथा कुष्मांडा सुखधाम। दोस्तों, कल हम बात करेंगे अगले दिन के, जो आप चौथा व्रत करने वाले हैं,
कुष्मांडा माँ का, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों कल हम एग्जाम की भी बात करेंगे, क्योंकि एनटीपीसी का एग्जाम भी आपको देना है और वो उसकी तारीख भी आने वाली है और उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है वो भी हम कल बात करेंगे, क्योंकि माँ कुष्मांडा आपको विद्या का भी वरदान देती है। तो दोस्तों हमें यह जानना है कि महिला जाति, नारी शक्ति की हमें आराधना हर पल करनी है, खाली नवरात्र के दौरान नहीं। हमें बालिकाओं के उत्थान की बात हर रोज करनी है। बेटी की, महिला की, माँ की उन्नति, उत्थान की बात हमें रोज करनी है, केवल नवरात्र में नहीं। केवल बालिकाओं के चरण धोकर पीने से या उनकी पूजा करने से हमें समृद्धि नहीं मिलेगी। हमें समृद्धि मिलेगी नारी शक्ति के उत्थान और उनके सम्मान की बात करने से। तो दोस्तों हमें प्रण लेते हैं कि हम या देवीश्वर भूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः, इसको केवल लिखेंगे नहीं, ना केवल पढ़ेंगे, इसे जीवन में भी उतारेंगे, तभी हमें आराधना का फल मिल पाएगा। धन्यवाद।